वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का हम विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि क्या रणनीति आपको रखनी चाहिए, पैसे लगाने हैं नहीं लगाने हैं, किसमें लगाने हैं, किसमें बचाने हैं, और ब्रोकर क्या कह रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, इन तमाम चीज़ों में बातचीत करते हैं। लेकिन आज के आईपीओ की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आई है। और खबर यह है कि एसएमई आईपीओ पर प्राइस कंट्रोल का कैप लगाया जा रहा है। सेबी ने 90% का प्राइस कंट्रोल कैप लगाया है और लिस्टिंग वाले दिन ये कैपिंग जो है वो जारी रहेगी। शौर्य इस खबर को लेकर के हमारे साथ आए हैं। शौर्य, इस खबर के मायने बताइए हमारे दर्शकों को। जी, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं आईपीओ में लिस्टिंग हो रही 200%, 300%, एकदम इतना पैसा बन रहा है। उस वक्त ऐसी खबरें भी निकल के आई हैं कि जिन्होंने आईपीओ कंपनी ला रहे हैं एसएमई, उसमें कई बार प्राइस मैनिपुलेशन की दिक्कतें दिख रही हैं, कई बार बुक्स को मैनिपुलेट करके दिखाया गया कि आईपीओ बहुत बड़ा है, उससे प्रमोटर ने बहुत पैसे कमाए हैं। तो इस सब के बारे में सेबी काफ़ी टाइम से कंसर्न्स जता रहा था, उसने कहा भी था इसके लिए कंसर्न है, लेकिन अब सेबी ने उसके ऊपर एक सब्सटेंशियल एक्शन ले लिया है। सब्सटेंशियल एक्शन यही है कि जिस दिन प्राइस खुलेगा, लाइक लिस्ट हो, उस दिन कैपिंग यानी 90% तक के ऊपर जा सकता है। इसलिए करेगा ताकि प्रॉपर प्राइसिंग सिस्टम बना रहे। और आपको एक और बात बताने की जरूरत है कि यहाँ पे जो प्राइसिंग सिस्टम करा गया है खाली एसएमई सेगमेंट के लिए करा गया है, मेन बोर्ड के लिए नहीं है, रियल एस्टेट सिक्योरिटीज के लिए नहीं है, और पब्लिक डेट के लिए भी नहीं है। और उसके बाद बात है कब से सर्कुलर लागू होगा, ये विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी एकदम से ये आज से ही, यानी थर्सडे 4 जुलाई से ही जो है ये सर्कुलर लागू हो चुका है। चलिए, तो ये हम लगातार आपको बता भी रहे थे कि भाई सेबी की तरफ से कोई एक्शन हो सकता है। जिस तरीके से एसएमई के अंदर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े 800 गुना सब्सक्राइब हो गया, 300 गुना पे लिस्टिंग हो रही है, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा था कि मतलब किस तरीके से प्राइसिंग हो रही है। तो उसको लेकर के सेबी की तरफ से बड़ा फैसला है। संतोष सर, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, ये मुझे लगता है कि अच्छा है, रिटेल के हित में है। क्योंकि अगर आप समझें कि कोई भी स्टॉक की लिस्टिंग होती है 300%, 400% ऊपर, और फिर कोई रिटेलर जाके उस स्टॉक खरीद लेता है, तो उसके लिए काफ़ी जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी आईपीओ में जो गेन आ जाता है और उसके पास चूंकि बढ़ जाता है, तो लोग हमेशा बढ़ती हुई चीज़ के पीछे भागते हैं। और तो ये कैप अगर कर दिया गया तो मुझे लगता है कि इससे रिटेल निवेशकों का सबसे ज़्यादा जो है फायदा होने वाला है। क्योंकि उनको जो है कह लें कि वो जब लेंगे तो उतना ऊंची ऊंचे प्राइस पर ना लें। तो ये एक सही कदम है, सही दिशा में लिया गया सही कदम मुझे लगता है। चलिए, सही दिशा में लिया गया सही कदम है। अनयूजुअल मूव में बहुत लोग ट्रैप में भी फंस जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए सेबी की तरफ से उठाया गया फैसला है। और ये एकमात्र फैसला नहीं है। जिस तरीके से एसएमई आईपीओ पर सेबी की टिप्पणियां लगातार आई हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में और भी कुछ एक्शन होता हुआ एसएमई क्षेत्र के अंदर देखने को मिले आपको। चलिए, अब बात कर लेते हैं जो आईपीओ खुले हुए हैं वहाँ पर क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है। सॉरी, बताइए आज पहले किस कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है। जी, पहले बात कर लेते हैं एमक्योर फार्मा के बारे में। एमक्योर फार्मा की अगर बात करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से वो 3 गुना बढ़ चुका है, एग्जैक्टली 3.31 टाइम्स, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन भरा है 2.81 टाइम्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लगभग 9 गुना के आसपास भर चुके हैं। क्यूआईबी ने अभी सिर्फ 9% ही अप्लाई करा है। क्यूआईबी जनरली लास्ट टाइम पे अप्लाई करते हैं, तो उसका तब हमें कुछ दिखे। अभी जो है सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नज़र आ रहा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का। ग्रे मार्केट पर नज़र डालें तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। अभी 1008 रुपीज़ के प्राइस बैंड पर 330 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। दूसरे 32 से 33% का प्रीमियम दिखा रहा है, बल्कि कुछ दिन पहले ये 26% का प्रीमियम चल रहा था। चलिए, तो एमक्योर फार्मा काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और कल इसका आखिरी दिन होगा। आनंद राठी कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, अरिहंत कैपिटल कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, रिलायंस सिक्योरिटीज़ भी कह रहा है सब्सक्राइब करें, और निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी यहाँ पर सब्सक्राइब करने की ही सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच जो है, जो तमाम हमारे दर्शक हैं, अगर आप आईपीओ से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अवश्य जो है अभी आप भेज सकते हैं, उस पर हम बातचीत फटाफट कर लेंगे। त्रिवेणी गुप्ता जी कह रहे हैं सर माफ़ी चाहता हूं। सर, माफ़ी की कोई बात नहीं, कैसी बात कर दी। हाँ, आपके सवाल जो आप है, अपना सवाल आप भेजिए। आपके सवालों को जब भी आज नहीं तो कल आपके सवाल को उत्तर मिल जाएगा। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस आईपीओ को? सर, क्या यहाँ पर सब्सक्राइब करना चाहिए?
देखिए, एक तरह से कह लें कि रीजनेबली वैल्यूड है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद शायद ना हो सके कि बहुत ज़्यादा आपको लिस्टिंग गेन होगा। डेफिनेटली अगर आप लंबी अवधि के लिए रहेंगे तो हेल्थ केयर सेक्टर में या फार्मा सेक्टर्स में आपको जो है कमाई हो सकती है, बट लंबी अवधि का निवेश अगर नज़रिया है तो ही करें। लिस्टिंग गेन शायद इतना ना हो, उतना म्यूटेड होगी शायद लिस्टिंग। तो उस लिहाज से आप देखें कि जो है लंबी अवधि में करें। छोटी अवधि के लिए अगर करना है तो नंबर्स या फिर डिस्काउंट ज़्यादा मिलना चाहिए, जो कि इस स्टॉक में नहीं ज़्यादा दिया गया है। तो अवॉइड करके चलें सर अभी? लिस्टिंग के लिए अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली अवॉइड करें। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा बच के रहें, अवॉइड करने की ही सलाह संतोष जी की तरफ से निकल करके आती हुई। और इस बीच ज्योति रंजन राठी जी कह रहे हैं कि सर ऐसा लगता है जैसे आईपीओ सब्सक्रिप्शन हमेशा कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही मिलता है, बाकी मेरे जैसे रिटेल को अप्लाई करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, शायद हम लोगों को यूज़ करते हैं प्राइस बढ़ाने के लिए। तो अपनी अपनी टिप्पणियां हैं और ज्योति रंजन जी का अपना दर्द है कि वो कितनी बार उन्होंने अप्लाई किया, उनको आईपीओ में अलॉटमेंट ही नहीं हुई है। चलिए कोई बात नहीं, आगे उम्मीद करते हैं कि आपको जल्दी ही जो है मिल जाएगा। चलिए सॉरी, दूसरे आईपीओ का क्या अपडेट है? जी, दूसरे आईपीओ पे नजर डालें। दूसरा आईपीओ कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। बंसल वायर की अगर बात करें तो टोटल 4.14 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल 5 गुना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 7.48 टाइम्स, क्यूआईबी केवल 3% ही सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। ग्रे मार्केट पर नजर डालें तो इसका कंपेरेटिवली कम परसेंट में प्रीमियम दिख रहा है। सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है एमक्योर से, लेकिन ग्रे मार्केट में प्रीमियम कम नजर आ रहा है। 256 रुपीज़ के प्राइस पर 60 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, जो है 23.44% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। ठीक सर, बंसल वायर्स कल हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट भी मौजूद थी और हमने उनसे जो है उनके विस्तार योजनाओं के बारे में काफ़ी डिटेल में बातचीत की। तो जो दर्शक बंसल वायर की मैनेजमेंट को सुनना चाहते हैं वो कल का शो वाह क्या आईपीओ है जा करके देख सकते हैं मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर। इस बीच आनंद राठी कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब कीजिए। निर्मल बांग कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। और सुशील फाइनेंस का मानना है कि सब्सक्राइब ही करके चलें यहाँ पर। बंसल वायर की सर कैसी लग रही है आपको वैल्यूएशन? क्या यहाँ पे पैसे लगा सकते हैं? देखिए, वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है। मुझे लग रहा है कि और जो पैसे ये उठाएंगे विपुल जी, उसमें जो है आप देखें अगर टोटल तो उनकी जो रीपेमेंट करेंगे ये 452 करोड़ की, टोटल 745 करोड़ के करीब का इशू दिख रहा है। और उसमें बोरोइंग्स में जो है सब्सिडियरी की बोरोइंग्स कम करेंगे 93 करोड़ से, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 60 करोड़ रुपये डालेंगे। तो बेसिकली बिजनेस में पैसे उन्हें डाल के ये पैसे डाल रहे हैं आउटस्टैंडिंग बोरोइंग कम करने के लिए, और बोरोइंग कम करेंगे तो नेट प्रॉफिट लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट जो है इन्वेस्टर्स को मिलेगा। लेकिन अगर बेहतर होता कि अगर अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन बिल्डअप करने के लिए ज़्यादा पैसे डालते अगर उसमें, तो जो है तब मैं उसको थम्स अप देता। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि अगेन अगर आपका काफ़ी लंबी अवधि का नज़रिया है तभी आप इसमें निवेश करें, अदरवाइज अवॉइड ही कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आईपीओ अवॉइड करने की सलाह है सर आपकी? हाँ, लिस्टिंग गेन के लिए अगर देखें तो अवॉइड करें। ठीक है। तो दोनों ही आईपीओ में जो है वो अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर संतोष जी की तरफ से निकल करके आती हुई। पूजा नवीन राजपूत जी ने टिप्पणी की है, कह रही है सर जब शेयर पोर्टफोलियो में होता है तो चलता नहीं है, जैसे ही सेल करो तो भागने लगता है, क्या किया जाए? तो ये सबका दर्द है मैम, ये आपके साथ नहीं बहुत लोगों के साथ होता है कि शेयर चलता नहीं और जैसे बेचो वहीं से लगता है कि शेयर रॉकेट हो जाता है। चलिए, अब इस बीच एसएमई आईपीओ पे हमने शुरुआत की थी, एसएमई आईपीओ पे ही समाप्त करते हैं। एसएमई आईपीओ पे कौन सा आईपीओ खुला हुआ है इस समय? जी, एसएमई आईपीओ में एक आईपीओ खुला है, एम्बे लैबोरेटरीज। ये आईपीओ आज खुला है, 8 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 65 से लेकर 68 रुपीज़ का। आईपीओ से 44.68 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं, जिसमें फ्रेश इशू है 42.55 करोड़। सब्सक्रिप्शन की बात करें लगभग 10 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से, एग्जैक्टली 9.58 टाइम्स। जीएमपी पर नजर डालें, 33 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है 68 रुपीज़ के प्राइस पर, यानी 48 से 50% के बीच में प्रीमियम दिखा रहा है। सर क्या ट्रैक किया क्या आपने अम्बे लैबोरेटरीज को? एसएमई क्षेत्र का आईपीओ है, कैसा लग रहा है आपको अगर आपने ट्रैक किया हो तो? देखिए, थोड़ा सा रिस्कियर है। अगर आप रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तभी करेंगे आप, क्योंकि एग्रोकेमिकल स्पेस में है और एग्रोकेमिकल लास्ट के 1-2 सालों में अच्छा नहीं किया है। और ये कंपनी, लेकिन इस कंपनी में उलटा है कि इस कंपनी ने ठीक किया है क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करती है।
और जो कंपनी पैसे उठा रही है उसमें इनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ही दिया जाएगा। तो ये थोड़ा जो है केवल वर्किंग कैपिटल में दे रहे हैं पैसा। अगर अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करते तो ज़्यादा पैसे आते। तो उस लिहाज से थोड़ा रिस्कियर है, लंबी अवधि के लिए रखना पड़ सकता है। तो रिस्क अगर ज़्यादा एपेटाइट है तभी आप इसमें करें। चलिए, रिस्क लेने की क्षमता हो तभी आप उसमें अप्लाई करें। वंशिका चेटवानी जी की टिप्पणी आई है, कह रही राधे राधे सर जी। राधे राधे आपको भी वंशिका जी। कह रही मेरा आईपीओ रिलेटेड क्वेश्चन है, आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ अलॉट हुआ था, अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करें या निकल जाएं, जब तक आप कहें। नमस्कार नमस्कार। तो सर, आधार हाउसिंग फाइनेंस के शेयर अभी भी इनके पास पड़े हुए हैं। आईपीओ में इनको अलॉटमेंट हुआ था, अभी तक निकल ही नहीं है, बेचे नहीं हैं। अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, काफ़ी महंगा है स्टॉक। मुझे लगता है कि 415 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के बने रह सकते हैं। 415 का स्टॉप लॉस बना करके बने रहते हैं ना, यही सही राय है सर आपकी? हाँ हाँ, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के, और इसी के साथ वाह क्या आईपीओ है को समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।